स्त्री के कौन से पाप के कारण उसका गर्भ गिर जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया रहस्य। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, पृथ्वी लोक पर मैंने अनेक बालकों की मृत्यु होते हुए देखा है। अनेक बालकों की तो माँ की कोख में ही मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, कृपया मुझे बताने की कृपा करें कि किस कारण से एक स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से एक माता को अपनी संतान को खोने का दुख सहन करना पड़ता है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, आपने मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किया है। मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही उसे दूसरे जन्म में दुख भोगने पड़ते हैं, परंतु गर्भवती स्त्री का गर्भपात होने के पीछे उसके द्वारा इसी जन्म में किए हुए पाप होते हैं। एक गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें नहीं करने चाहिए। यदि वह स्त्री वह काम करती है तो निश्चित ही उसका गर्भपात हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, इस विषय में एक प्राचीन कथा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है, मैं उसके 100 अपराध माफ करता हूँ। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को पूरी अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाना आरंभ कीजिए। तब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन समय की बात है। मगध देश में एक अत्यंत शोभायान नगरी थी। उस नगरी में एक व्यापारी रहता था जो बहुत ही धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मोहिनी था। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह दूसरे नगर में रहने वाले एक वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। मोहिनी अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले मोहिनी के साथ प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। मोहिनी अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। मोहिनी की सास का नाम मीनाक्षी था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। मोहिनी दहेज में बहुत सारा धन लाई थी, जिस कारण से मीनाक्षी मोहिनी का झूठ का सम्मान करती थी और उससे मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। मोहिनी अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह कपड़े, अनाज और आभूषण मंगवाया करती थी और उसके पिता भी उसे सब कुछ खुशी खुशी दे दिया करते थे। इधर मोहिनी की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह मोहिनी के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली मोहिनी इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती थी और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। मोहिनी का पति स्वभाव से भोला भाला था और अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माँ ने बचपन से ही अपने पुत्र को पूरी तरह से वश में किया हुआ था, इसलिए वह कभी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। मोहिनी को उसके ससुराल में सभी का प्रेम मिलने लगा, जिससे मोहिनी बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी मोहिनी को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वह अपनी पुत्री को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से कुछ महीने बीत जाने के बाद मोहिनी गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह भी बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही
मोहिनी के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। मोहिनी के पिता इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुए और फिर वह बहुत सारे वस्त्र, मिठाइयाँ और आभूषण लेकर मोहिनी के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनका बड़े ही प्रेम से आदर सत्कार किया गया। मोहिनी भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर मोहिनी के पिता उसी दिन अपने घर वापस लौट गए। इधर मोहिनी का गर्व बढ़ता गया और मोहिनी की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी दुर्घटना घटी जिससे मोहिनी का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही मोहिनी का गर्भ गिर गया, जिससे मोहिनी की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर मोहिनी से कहने लगी, अरे पापनी, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया। जन्म लेने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार से मोहिनी की सास उसे सुनाने लगी, जिससे मोहिनी दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन मोहिनी की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्टा, तूने अवश्य कोई पाप किया है, जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। उल्टा और पापनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती। उसके पास से मोहिनी की सास उसके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगी। उसे बात बात पर भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी और दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। मोहिनी को घर का झूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदलाव देखकर मोहिनी को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद मोहिनी फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन मोहिनी की सास को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताने ही मारा करती थी और कहती थी कि एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं है, या तो डायन है। मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर पर लाया है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती। लेकिन मोहिनी चुपचाप सहन करती रही। इस बार मोहिनी की सास ने मोहिनी के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे मोहिनी का गर्भ बढ़ने लगा। मोहिनी गर्भ धारण की अवस्था में भी घर का काम करने लगी। बहुत काम करने के बाद भी मोहिनी की सासू को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार मोहिनी को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसकी प्रसूति का समय आ गया। मोहिनी को कमरे में ले जाया गया और फिर मोहिनी बालक को जन्म देने लगी। जब मोहिनी ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज नहीं सुनाई थी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार मोहिनी ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही मोहिनी बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर मोहिनी की सासू बहुत गुस्सा हो गई और उसे तुरंत ही
मोहिनी को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे पापनी, तूने इस घर में रहने लायक नहीं है, तू तो चुड़ैल है, तू मेरे पोते को खा गई, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से ताना देते हुए मोहिनी की सासू ने उसे घर से धक्के देकर भगा दिया। मोहिनी का पति भी यह सब चुपचाप देख रहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर मोहिनी वैसे ही अवस्था में घर से निकलकर चली गई। मोहिनी चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत घना और भयानक था। उसे उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर मोहिनी को जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। मोहिनी जल्दी से उस आश्रम के पास चली गई और इधर उधर देखने लगी, तो वहां पर उस आश्रम में कोई नहीं था। मोहिनी वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। मोहिनी इतनी डरी हुई और उदास थी कि वह अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा कि कहीं उसकी वजह से उसके पिता का समाज में अपमान ना हो, इसलिए उसने उस जंगल में रहने का निर्णय लिया और वह उस आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर मोहिनी भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेकों दिनों तक वहां पर उसने भगवान विष्णु की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक साधु एक गाय को लेकर आए। वह साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखमंडल पर सूर्य के भांति तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की हो। जब मोहिनी उन साधु महात्मा को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है और उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। आप कोई महान पुण्यात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। मोहिनी के ऐसे वचन सुनकर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस वन में अकेली निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे सच सच बताओ। तुम यहाँ पर अकेली क्यों रह रही हो? तुम्हारे पति कहाँ पर है और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब मोहिनी ने कहा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूँ। साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया? तब मोहिनी ने कहा, हे महात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और जब मैं दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह मरी हुई थी। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं यहीं पर निवास कर रही हूँ। पिता का अपमान न हो इसलिए मैं उनके पास भी नहीं जा रही हूँ। कृपया आप ही मेरे दुखों का निवारण कीजिए। मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार से मोहिनी द्वारा पूछने पर वह साधु महात्मा से कहने लगी, हे पुत्री, यह तो बड़ी दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो और इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अब मैं तुम्हें गर्भ धारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनो। हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए।
इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव हुई प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश होता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिससे देखने पर मन में घृणा का निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो स्त्री वांध्या हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र की प्राप्ति करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसका गर्भ गिर जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वह देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं है। युग्म तिथि वाली रात्रियों में सहवास करने से पुत्र का जन्म होता है और अयुग्म तिथि वाली रात्रियों में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ होता है द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी और अयुग्म तिथियां होती है एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी। ऋतु काल में सबसे पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है। यदि रात्रि मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान और धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। इसलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़वा और चाहिए वह साधु कहते हैं। हे पुत्री, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। फिर मोहिनी कहती है, हे महात्मा, इस समय मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं है, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार गर्म भोजन नहीं करना चाहिए? वह साधु कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। फिर मोहिनी कहती है, हे महात्मा, इस समय मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं है, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान का सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, तुम अभी से इस गाय की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु महात्मा उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उन साधु को अचानक से अदृश्य देखकर मोहिनी आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने आए थे। फिर मोहिनी
नित्य उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वह गाय को चारा डालती है और भगवान विष्णु की आराधना करने लगती है। उधर मोहिनी के पति को सपने में साक्षात भगवान विष्णु जाकर उसे दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। मोहिनी का पति दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ वन में चला जाता है। फिर उसे उस जंगल में भी एक आश्रम दिखाई पड़ता है, तो वह उस आश्रम के पास जाता है तो उसे उसकी पत्नी मोहिनी दिखाई पड़ जाती है। तो वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह अपनी पत्नी के साथ उसी वन में निवास करने लगता है। कुछ दिनों बाद मोहिनी का ऋतुकाल आता है और वह उन साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास करती है। उसके पति के मिलन से मोहिनी पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है। फिर 9वें महीने के बाद मोहिनी को एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके कारण मोहिनी और उसका पति दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर मोहिनी और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वह तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर मोहिनी की सास अपने पुत्र को मोहिनी के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, बहू, किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर मोहिनी अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। मोहिनी की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहाँ पर है। मोहिनी अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर अगले दिन मोहिनी की सास चुपचाप अकेली ही उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वह सोचती है कि जब वह साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु मांग लूंगी। फिर अनेक दिन बीतने के बाद भी वह साधु नहीं आए तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी उसी स्थान पर एक राक्षसी आती है और वह राक्षसी मोहिनी की सास को उस आश्रम के पास खड़ी हुई देखकर कहती है और तुरंत उसके पास जाती है। अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताजा भोजन आया है। इतना कहकर वह राक्षसी मोहिनी की सास को मारकर खा जाती है। उधर मोहिनी अपनी सास की राह देख रही होती है, किंतु उसकी सास नहीं आती। तो वह अपने पति को अपनी माँ को ढूंढकर लाने के लिए कहती है। मोहिनी का पति अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो उसे वहां पर उसकी माँ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वहां पर उसकी माँ के कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर वह दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट जाता है। फिर उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उसी राक्षसी ने मोहिनी की सास को मार डाला है। लालच के कारण मोहिनी की सास को राक्षसी खा जाती है। फिर मोहिनी और उसका पति अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से मोहिनी ने गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। फिर माता पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में ही होती है अथवा जन्म के बाद तुरंत मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तब भगवान शिव ने कहा,
हे देवी पार्वती, आपने उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनो। यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए तो जितने महीने का वह गर्भ होता है उतने ही दिनों का सूतक माना जाता है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस गर्भ में मृत्यु हुए बालक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर चूड़ाकर्म संस्कार के बीच में बालक की मृत्यु हो जाती है तो उस बालक की मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ाकर्म संस्कार के बाद 5 वर्ष के भीतर बालक की मृत्यु हो जाती है तो शरीर का दाह संस्कार करना चाहिए, उसके लिए दूध का दान करना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। यदि 5 वर्ष की आयु के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार करके उसके लिए जल से भरे मिट्टी के पात्र का और खीर का दान करना चाहिए, तभी उस बालक को पुनर्जन्म प्राप्त होता है। जिस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारे चैनल पौराणिक कथाएं को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।